Hey guys, good afternoon and welcome back to my channel. Hope you all are doing good. आज इतनी अच्छी हवा चल रही ना, तो मैंने और यज्ञ ने डिसाइड किया हम थोड़ी देर छत पे बैठेंगे। ढोकले ताई थे। ढोकले भी यहीं खाने? हाँ, इतनी अच्छी हवा में। इतनी अच्छी हवा में ढोकले खाने यज्ञ को। मैं आ रही हूँ। हाँ। कैसी लग रही? जोरदार। तो यज्ञ को आज मुझ पे बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है, मुझे भी यज्ञ में बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है, क्योंकि आज यज्ञ का सैटरडे है और हम ना काफी टाइम पहले घूमने गए थे, तो वो सारे क्लिप्स मेरे फोन में इतने सारे पड़े हुए, तो मैंने अभी तक डिलीट ही नहीं करे। मैं हमेशा सोच रही थी एडिट कर करके डालूंगी, एडिट कर करके डालूंगी। तो मैंने यही सोचा है कि मैं सबका एक शॉर्ट ग्लिम्स डाल देती हूँ, तो ताकि हमारे लिए वो चीज़ बड़ी मेमोरेबल हो जाएगी। जब यज्ञ भाई साहब बड़े होंगे और तुम देखोगे ना, तो तुम्हें बड़ा मज़ा आएगा। तो बेसिकली वो यही, इतना कुछ हो रहा है ना अभी, इतनी जल्दी जल्दी टाइम जा रहा है यार। यज्ञ तुम्हें भी फील होता है क्या? तुम्हें भी फील होता है टाइम बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है? उसको तो क्या पता चलता होगा, पर मुझे तो इतना ज्यादा फील होता है ना कि इतनी जल्दी जल्दी टाइम भाग ही जा रहा है। Why are you doing this? पता नहीं क्यों यज्ञ को इतने मजे आ रही है काम करने में। वो क्योंकि उसकी कार झूला झूल रही है ना। हाँ। यही रीजन है ना। यही रीजन है। और मैं भी देखता हूँ, ये भी रीजन है। He is back again. तो मैं ना एक अपना व्लॉग देख रही थी शुरू में, जब से मैंने डालने शुरू किए, तो मुझे पता चला कि मेरा यज्ञ कितनी प्यारी तरीके से बोलता था। क्योंकि मतलब एज अ मदर मेरे लिए तो ऐसा होता जा रहा है ना कि मैं, यज्ञ बड़ा होता जा रहा है और चीज़ें हटती जा रही है पीछे से कि अच्छा यज्ञ ऐसा भी था, क्योंकि मैं उसकी नई वाली चीज़ें इतनी अच्छी से एक्सपीरियंस कर रही हूँ और इतनी खुशी से एक्सेप्ट कर रही हूँ। तो वो जो पहले जो चीज़ें करता था ना, तो मैं डिलीट होता जा रहा है। तो जब मैं व्लॉग देख रही थी, तो मैं यही सोच रही थी कि मुझे अभी वाले भी बना के डालने चाहिए, क्योंकि तुम बहुत प्यारे हो यज्ञ मेरे। आई लव यू। तो ये इतनी प्यारी प्यारी बातें करता है, और उस टाइम पे भी वो इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहा था। उसका तोतला बना इतना प्यारा लगता था, क्योंकि वो क्लियर नहीं बोल पा रहा था। उसकी स्पीच काफ़ी टाइम बाद स्टार्ट हुई थी। तो मैंने ये भी सोचा है कि मैं अब रेगुलर व्लॉग्स डालूंगी। ओके। अच्छा, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज मिस्टर यज्ञ। व्हाट इज योर मम्माज नेम? मम्मा नेम है मिस्टर मम्मा। वेरी फनी है। अच्छा, लंच में क्या खाने वाले हैं हम? हम खाने वाले पास्ता। तो ब्रेकफास्ट में क्या खाया हमने? ब्रेकफास्ट में भी पास्ता। वाह, ओके। तो ना इन छोटे छोटे ग्लिम्स के बीच में भी मैंने ना कोशिश करी है कुछ शूट करने की, क्योंकि वो मोस्टली शॉर्ट्स के लिए मैं शूट कर लेती थी और व्लॉग में शूट कर ही नहीं पाई, क्योंकि मैं इतना मज़े कर रही थी। और स्टार्टिंग में तो मैं डेली के शॉर्ट्स भी डाल रही थी, पर उसके बाद तो इतना ज़्यादा हम घूमने भी इतना लंबा चले गए थे कि वो सारी इतने वीडियोस हो गए थे। सो बस यही था कि बीच बीच में मैंने थोड़ा थोड़ा शूट किया भी है। और यज्ञ मुझे इरिटेट भी कर रहा है। आना इधर, आना, तुमको इधर बैठना है। So this time when we were in मथुरा, तो इतना मस्त वाला माहौल हो रहा था, कहीं शादी हो रही होगी जस्ट सामने, लाइक रेस्टोरेंट के सामने ही शादी हो रही थी। यस, तो वहाँ पे गाने वाने बज रहे थे एंड यज्ञ वॉज एंजॉइंग लाइक एनीथिंग, ही वॉज डांसिंग लाइक एनीथिंग। उसका दिल खोल के वाला डांस देख के इतना अच्छा लग रहा था, तो मैं बस रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ही करे जा रही थी।
डांस करो। और अभी आदत का डांस करने का। वहाँ से हम लोग गए थे चित्रकूट, तो चित्रकूट से हम शाम को निकल के रात में यहाँ प्रयागराज भी आ गए थे। यज्ञ पानी को भी कोल्ड ड्रिंक की तरह पी के एंजॉय कर रहा था। स्प्राइट मजेदार अच्छी। आप अपना सामान निकाल सकते हो और आगे बैठो। ओते संगम पे पहुंच के हम लोग गए संगम स्नान करने के लिए। सब संगम स्नान वगैरह सब काम 3-4 घंटे में होकर हम वापस लौट के आए। तो मैं स्लो मोशन बनाने में लगी क्योंकि स्लो मोशन तो ज़रूरी है। कॉमेडी कर दिया भिजवा देता हूँ। हेलो तस्वीर दीदी, सामान आता या नहीं है? तुम्हारे पास आ गया सामान? हाँ, अरे वैसे तो अभी देखो बीच में अयोध्या के ग्लिम्स गायब हो गए मुझसे। तो ये है बनारस और हम पहुँचे गंगा घाट। वहाँ आरती के लिए 3 बजे से लाइन लगती है, सब बैठते हैं। तो हम लेट हो गए थे, तो दूर से आरती के दर्शन हुए और सारे घाट देखे। वहाँ पे काफ़ी सारे घाट हैं, तो सब घाटों के दर्शन करे और इतना अच्छा लग रहा था, इतना 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 अच्छा लग रहा था सच में। इतने ये फ़ोटोज़ की बात ही यही होती है, वीडियोज़ की बात ही यही होती है, क्योंकि वापस आने के बाद ना सब इधर उधर लग जाता है दिमाग पर। जब भी मैं ये वीडियोस देखती हूँ तो मेरा दिल और दिमाग वहीं तो पहुँच जाता है। तो बनारस की कुछ अलग ही बात है। सारे मंदिरों के बाहर इतनी टॉय शॉप्स होती है, तो यज्ञ हमेशा से यही बोलता रहा बार 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 बार, मम्मा पापा एनिमल्स चाहिए, एनिमल्स चाहिए। तो ये यज्ञ को एनिमल्स मिल गए, दिलाए उसके पापा ने। और हम फिर बाद में ढाबे पे गए खाना खाने। रात को रुके थे 12 बजे के करीब, 11:30 बजे के करीब। उसमें यज्ञ सो गया था, तो मैं उसको उठाने की कोशिश कर रही हूँ कि उठ के एक आधी रोटी कुछ खा ले तो अच्छा होगा। पूरी रात हमने ट्रैवल किया और हम नेक्स्ट डे पहुँचे झारखंड, जहाँ पे हमको जाना था बैद्यनाथ धाम। तो बीच में 1-2 घंटे का स्टे लिया था। सब नाय वगैरह दर्शन के लिए रेडी हुए और फिर हम आगे निकले बैद्यनाथ धाम के लिए। दिखाना कैसी है, टेस्ट कराओ। आना है? लो आओ से लाया। मम्मा तो डरा आया। अरे मम्मा, आपके पीछे पिंक टर्टल है। पिंक टाइगर और पिंक लायन भी है। ओहो है। आपको दोनों आपको सितारे लेके पीछे से। हाँ, और ना आपका सितारा लाइट। हे गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम अगेन। काफ़ी टाइम बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। इतने टाइम से मैं शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स ही डाले जा रही थी और बाकी के जो वीडियोस है मैं वॉइस ओवर दे दे के एडिट करूँगी। सो
हम लोग हैं अभी नेपाल जनकपुर में और आ गए थे यहाँ पे 2 बजे के करीब। और कल हम थे बैद्यनाथ धाम में, आज हम हैं जनकपुर धाम में। तो हम लोग सब इतना ओवरनाइट हम लोग बस में ही थे और काफ़ी कुछ हमने कवर कर लिया पिछले 5 से 6 दिन में। हम सबसे पहले गए पुष्कर, पुष्कर से गए मथुरा वृंदावन, वृंदावन से हम गए प्रयागराज, देन अयोध्या, बनारस, कल थे हम बैद्यनाथ में। सो इतना सब कुछ जल्दी जल्दी होता गया ना, तो आगे भी सब जल्दी जल्दी होगा। बट 4-5 दिन का हम लोग अभी स्टे लेंगे। तो इतने अच्छे दिन निकले ना पिछले कुछ दिनों में, तो समझ में ही नहीं आया क्या से क्या ही हो गया। और दर्शन करते हैं ना भगवान जी के तो बहुत सुकून मिलता ही है। तो बस यही सब चल रहा है लाइफ में। और यज्ञ भाई साहब सो रहे हैं, मैं इसको उठा के बस ले जा रही हूँ और हम जा रहे हैं खाना वाना खाने। तो मिलते हैं आप। स्माइल। सो हम होटल से निकले और वेट कर रहे थे ऑटो के लिए। और नेपाल मुझे कुछ ज़्यादा अलग लगा नहीं, क्योंकि जनकपुर धाम बिल्कुल मेरे को इतना बहुत ही अच्छा लगा। तो सबसे पहले हम गए खाना खाने गए। और यहाँ पे इतनी मिठाइयाँ मिलती है, नेपाल में इतनी ज़्यादा मिठाइयाँ मिलती हैं। तो मैंने सारे जगह की मिठाइयाँ तो शूट करी थी। सब खाने का वेट कर रहे थे। प्योर वेज रेस्टोरेंट्स थे वहाँ पे भी। हम जिस एरिया में थे वहाँ 4 से 5 कुछ प्योर वेज रेस्टोरेंट्स थे, तो उनमें से एक ये भी था। छोले भटूरे मंगाए, थाली मंगाई थी और खाना बहुत अच्छा था, घर जैसा था। ये वाला खाना तो अच्छा था। यहाँ आए हम जानकी जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए। लग जाएगी। चलो चलो। प्यारी बहुत जल्दी कर रही है। हम चैनल लगा जाएंगे ही नहीं। तुम लगा के दिखाना। गोल्डन नहीं, वो काली पेन। वाओ, ये देखना। जनकपुर धाम के हमने थोड़े ही मंदिरों के दर्शन करे, क्योंकि ज़्यादा टाइम था नहीं। पर जितने भी मंदिरों के दर्शन करे वहाँ इतना अच्छा लगा। और फिर हम आए थे यहाँ पे और यहाँ आरती हो रही थी। मतलब क्या ही माहौल था। और इतने अच्छे दर्शन हुए ना सब जगह। मतलब मेरा तो फेवरेट हो गया था, जनकपुर धाम इज़ माय फेवरेट। तो मुझे वो जगह बहुत अच्छी लगी। फिर हम गए माता जी के मंदिर, तो वहाँ पे बाहर लायन भी था। तो यज्ञ पहले लायन को अच्छे से देख रहा था कि कैसे है क्या है। फिर अंदर जाके भी माता जी के पास भी लायन थे, तो उनके पास भी जाके उन लायनों को प्यार कर रहा था। फिर वो गया है अंदर दर्शन करने के लिए। नेक्स्ट डे हम लोग नेपाल में निकले हैं पोखरा के लिए। और ये इतना अच्छा होटल था जहाँ पे हम रुके थे, जनकपुर, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर हम रुके थे खाना खाने के लिए। तो अगेन वहाँ पे इतनी सारी मिठाइयाँ थी, तो मैंने सिर्फ शूट ही किया, क्योंकि हमें खानी तो नहीं थी मिठाई। खाना भी इतना कुछ, क्योंकि हम ऑन टाइम पहुँचे नहीं थे, हम आफ्टर 4 पहुँचे थे। तो खाने के इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, तो खाने में मज़ा आया भी नहीं। बट मैंने मिठाइयों का सिर्फ वीडियो ही शूट किया, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा अपीलिंग लग रही थी। पर खाई नहीं, उसमें से मीठा बहुत होता है इसलिए। जाओ, उधर बुला रहे। यार सनराइज़ और सनसेट देखने की जो खुशी मुझे पूरी जर्नी में मिली है ना, वो तो एक अलग ही वाली खुशी थी। इतना अच्छा लगा है। सनराइज़ भी हमने
देख लिया, मतलब मैंने देख लिया सनसेट तो मैंने डेली देखा ही है। और हम उस दिन रात को 1 बजे द बीच रिजॉर्ट पोखरा पहुँचे थे और वो इतना ज़्यादा थक गए थे हम सब, क्योंकि वो रास्ता एक तो अंडर कंस्ट्रक्शन था, वो बिल्कुल अच्छा रास्ता नहीं था, ऊपर से इतना कुछ खाया था नहीं उस टाइम, जो खाया था 4 बजे के करीब, 4:30 बजे के करीब वो खाया हुआ था। और बस ऐसा था कि भागो यहाँ से, चलो कैसे भी करके पहुँचा दो रिजॉर्ट। और हम आए और हम हाँ, अब रोने वाली क्या बात है इसमें? रोने वाली क्या बात है? कहाँ लेट के रो रहे हो? इधर तो बताओ मुझे, रो क्यों रहे हो? इधर बताओ पहले। आप मुझसे प्यार नहीं करते। क्यों प्यार नहीं करती? इधर बता ना, प्यार क्यों नहीं करती? क्यों मैं प्यार? आपसे प्यार करती तो आप मुझसे नहीं करते। तो मैंने क्या कहा जो प्यार नहीं करती? पर मैंने कहा क्या है ऐसा जो मैं तुमसे प्यार नहीं करती? तो जी आपने मुझे किस भी नहीं किया, और क्या नहीं किया? हाथ भी नहीं किया। तो तुम कर लो, मैंने नहीं किया तो रोने वाली क्या बात है? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इतना प्यारा व्यू था, वो आँख खुलते ही इतना खूबसूरत दिख रहा था ना बाहर का। कुछ खाया नहीं था तो ब्रेड बटर और जैम मंगाया था, तो यज्ञ इज हैविंग दैट। और सीरियसली मतलब मेरा कैमरा ही नहीं रुक रहा था, मेरा फ़ोन ही नहीं रुक रहा था, मैं हर कुछ रिकॉर्ड कर रही थी, बस कैप्चर कर रही थी। गिर मत जाना, बैठना है। हाँ। तो रुको, पहले चेयर को पीछे खींचो, अब बैठ जाओ। ना कौन सा टाइम है? रूम से पूल दिख रहा था और इतना ठंडा पानी था, क्योंकि थोड़ी थोड़ी ठंड थी वहाँ पे, तो बस वेट कर रहे थे कि कब टाइम आए और हम भागे। सो इट्स पूल टाइम। फिर से क्या हुआ? फिसल गए? हाँ, गिर गया इसमें बैठा और उल्टा हो गया। यज्ञ गिर मत जाना तुम। उतारो क्रॉक्स, उतारो, चलो अंदर जा रहे हैं। हमारे ना गांव में ट्यूबवेल्स बहुत थे, तो मैं और मेरी जिया बचपन से ही ट्यूबवेल के बहुत बड़े फ़ैन है। और मुझे पता नहीं क्यों ये पूल ही ट्यूबवेल जैसा लग रहा था, तो मैं यज्ञ को यही समझा रही थी कि ये ट्यूबवेल ही है, पूल नहीं है। तो हमने इतने मज़े किए ना इस ट्यूबवेल वाले पूल में। तो मैं यज्ञ को समझा रही हूँ कि ये मॉडर्न वाला ट्यूबवेल है। लाओ यज्ञ, आप बताओ स्विमिंग। पूल में हम लोग खेले और फ़ोटो वोटो खींचे, वीडियोस बनाए, और उसके बाद मेरे फ़ोन में चला गया थोड़ा सा पानी, तो फ़ोन उल्टा करके मैंने धूप में रखा। टेंशन हो ही रही थी कि क्या होगा, चार्ज नहीं हो रहा। तो ऐसे ही रिजॉर्ट के थोड़े बहुत मज़े ले रहे थे, टेबल टेनिस खेल रहे थे और वीडियोस वगैरह बना रहे थे। पर दिमाग में तो ये चल रहा था कि यार ये ठीक हो जाए बस, और भगवान जी ने उसको 2 से 4 घंटे बाद ठीक कर दिया, तो उसके लिए भी धन्यवाद। कौन सा पीना? ये वाला ओके। रेड कलर का पिला दे, इसमें अंकल के पास रेड है। यज्ञ को ना एक ऑरेंज जूस बहुत अच्छा लगा था, जो हम अलाउ नहीं कर रहे थे उसको पिलाने के लिए। तो यज्ञ फ्रिज के पास ही जाके खड़ा हो गया कि मुझे ये पीना है, मुझे ये पीना है। वो बिल्कुल इतने प्यारे बच्चे की तरह ड्रिंक्स को देख रहा था, वो चूज़ कर रहा था और मैं उसको डाइवर्ट कर रही थी, वो कैसे भी करके डाइवर्ट हो जाए। बट नहीं, फिर भी हम सक्सेसफुल हो गए और हमने उसे नहीं पिलाया। और फिर ठीक है, जो हुआ वो हुआ, बाद में उसका मूड चेंज हो भी गया था एंड ही वॉज हैप्पी। सो हम फिर जा रहे थे अन्नपूर्णा केबल कार से ऊपर की तरफ, और इतना सुंदर लग रहा था। वो इतना बड़ा रोपवे था, लाइक 2.5 किलोमीटर्स अराउंड कुछ होगा, मुझे ऐसा ही लगा। तो हम लोग ऐसे इंजॉय करते हुए चढ़े जा रहे थे, ऊपर जाते रहे, इतना हाइट पे था। और वहाँ जाके एक ऐसा झूला जैसा बना हुआ था, तो दर्श को करने का बड़ा मन। माते
अरे तनु हम सब थोड़ा तक फील कर रहे थे और यज्ञ ऐसे महादेव महादेव बोल के दर्श को एनकरेज कर रहा था। और फिर हम थोड़ा मज़े करके, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी अच्छी हवा चल रही थी और हाइट पे तो वैसे भी अच्छा लगता ही है। हम लोग वापस लौट लिए, खाना खाने पहुँचे और सब कुछ मंगवाया था। यज्ञ को मोमोज़ की क्रेविंग हो रही थी, आई डोंट नो वाई, इन नेपाल होंगी, तो फटाफट उसके लिए मोमोज़ मंगवाया, आलू के पराठा, बर्गर, वॉट नॉट, सब कुछ मंगवाया क्योंकि भूख ही इतनी लग रही थी। तो बस खाना आया और खाना खाया और मज़े से इतना सारा खाया। और उसके बाद तो एक आइसक्रीम बनती है, तो सब ने आइसक्रीम एंजॉय करी और मैं यज्ञ की आइसक्रीम लेके उसको चढ़ा रही हूँ। फिर हम गए सीधा गुप्तेश्वर महादेव जी। ये तो ये माटी भी है। यहाँ दर्शन करने के बाद हम लोग निकले। यहाँ से मैंने एक वाइट कलर का चश्मा लिया था यहाँ के मार्केट से। और हम इतना ज़्यादा थक गए थे, जो खाया था वो तो सब ऐसा डाइजेस्ट हुआ। फिर उसके बाद हम गए ऊपर सनसेट पॉइंट पे, वहाँ पे भी मस्त वाला फोटो सेशन किया। काफ़ी सीढ़ियाँ थी, वो सब चढ़ के और इन्जॉय किया, अच्छा टाइम स्पेंड किया। लौट के हम, भाई साहब हमारे बहुत थक गए थे, मेरा यज्ञ बहुत ज़्यादा थक गया था, तो हम लोग वापस पहुँचे रिजॉर्ट को। और मैं देख के शॉक्ड हो गई क्योंकि ऐसा लगा कि रात को तो कुछ और था, सुबह में भी कुछ और था, ये रिजॉर्ट ऐसा दिखता है क्या? इट वॉज लुकिंग सो गुड। रात भर रेस्ट करके सुबह 4 बजे हम लोग निकले हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, दैट इज़ काठमांडू, पशुपतिनाथ महादेव। रास्ता इतना प्यारा था, इतना खूबसूरत था, नेचर, भगवान जी, सब इतना खूबसूरत है, मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है डिस्क्राइब करने के लिए। एवरीवन शुड गो एंड फील इट, जो मैं फील करती हूँ हमेशा। इतना प्यारा और खूबसूरत होता है सब कुछ। मेरा कैमरा नहीं रुकता है, बस ये प्रॉब्लम है। कहाँ पे स्नेक बताएं? पता नहीं। जिस रास्ते से हम पोखरा पहुंचे थे ना, उसी अंडर कंस्ट्रक्शन वाले ऊबड़ खाबड़ रास्ते से हमें वापस काठमांडू जाना था। तो इतना ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ रास्ता था वो, पर ठीक है, जिस तरह से करके हम लोग पहुंच गए काठमांडू। इतनी खूबसूरती थी पूरे रास्ते। और वहां जाके हम पहुंचे संगम स्वीट्स पर खाना खाने, और इतना सही होटल था, इतना सही खाना था, प्योर वेज एंड इट वॉज सुपर। कहाँ से आएगा? ओके कूल। हाँ जानता हूँ, जयपुर। जयपुर देखा आपने? पता ही नहीं। पता था? पिंकी इधर देखो, मामा देखो। मेरा खाना खा के पेट ही नहीं भरा, तो आई हैड माई प्लेट ऑफ पानी पूरी। यज्ञ आ रहे पास में। रोता हुआ फोटो आ गया यज्ञ का। क्या हुआ? सो यज्ञ का फिर मूड ऑफ हो गया था क्योंकि उसने कोल्ड कॉफ़ी चाहिए थी उसको, और उसने दिन में आइसक्रीम खा ली थी, तो हम मना कर रहे थे। फिर भी उसने बाद में पी ली, उसके पापा को मना ही लिया। इतना अच्छा होटल रूम था, संगम होटल का, और 25 अराउंड कुछ होटल्स में हम लोग रुके, और सबका मैं वीडियो बना ही नहीं पाई। आई विश मैं बना लेती, बट द रूम वॉज सो क्लासी। सो नेक्स्ट डे हो गया था और जश्वी का बर्थडे था। हम ब्रेकफास्ट के लिए आए थे। इन्होंने प्योर वेज केक भी ढूंढ लिया था। नेपाल में प्योर वेज खाने के काफ़ी ऑप्शंस है, तो खाने की हमें कहीं प्रॉब्लम ही नहीं आई। बहुत ही अच्छा केक भी था, बहुत
सही होटल मिला था और सब ने बहुत इन्जॉय किया। ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छा था, आलू के पराठे खाए थे, केक वेक सब कट कर रहे थे और बस इन्जॉय किया। और उसके बाद हम लोग गए सीधा पशुपति। ये एक प्लेट और बीजा तो मुझे नहीं है कि आप केदारनाथ का सिर्फ पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ दर्शन करके हम लोग सीधा निकल पड़े और पहुँचे ओवरनाइट ट्रैवल करके हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, दैट वाज सिक्किम। It's too much yum, Matty. I'm itchy. सो ये व्लॉग यहीं एंड होता है, इसका पार्ट 2 भी जल्दी आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट। चूस।